तो बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए आप लोग कि जल्दी से हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि जो भी हमारे वीडियोज़ आप देखें या जो लाइव हम जाते हैं उस पे आपको दिक्कत ना हो, है ना? चैनल ढूँढने में आपको दिक्कत ना हो और 10th क्लास के प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ जो हमने अब तक पढ़े हैं ऑनलाइन वो आपको मिल जाएँगे। 9 सितंबर को आप लोगों का पेपर होगा शायद, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। कोई बदलाव होगा तो आपको सूचित किया जाएगा इस बारे में। और जो अब तक सिलेबस हमने पढ़ लिया है, वो सारा सिलेबस जो है आपके पेपर्स में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। एक बात टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे हैं। हरप्रीत, गुरप्रीत, ठीक है, अंकिता और सौरभ, ठीक है, प्रियांशु, पीयूष, राहुल, आप लोग क्लास नहीं लगा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ये और प्लीज़ क्लास लगाइए, आपके बोर्ड के पेपर होने हैं, ठीक है? तो ध्यान रखें इस बात का। अगला आपका आ गया कि टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखिए अगर हम अपने मोबाइल में देखें तो बहुत सारा जो डाटा है हमारा, हमारे फ़ोन नंबर, हमारे मित्रों के फ़ोन नंबर, है ना? आपका बैंक अकाउंट, अगर आप कोई पेमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोन पे हो गया या गूगल पे हो गया, ठीक है? तो जो आपका पेमेंट आप करते हैं, वो आपके अकाउंट नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल में दर्ज हैं। आप जब कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, आप लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ें आपके कंप्यूटर में भी दर्ज होंगी, यानी कि उसमें सेव्ड रहेंगी। तो ऐसे में क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम हो गया, उसने प्राप्त कर ली, तो आपको आर्थिक रूप से या आपको सामाजिक रूप से काफ़ी वो हानि पहुंचा सकता है। कैसे? आपके बैंक अकाउंट की डिटेल उसके पास आ गई, तो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। आपके फेसबुक अकाउंट की डिटेल अगर उसके पास आ गई, तो आपके बारे में, आपके मित्रों के बारे में, आपके परिजनों के बारे में कुछ भी अनाप-शनाप लिख सकता है, गलत या सही लिख सकता है ना? जिससे कि आप समाज में बदनामी का सामना कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, है ना? आपके कुछ निजी वीडियोज़ हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे की पार्टी आप किसी बच्चे के मना रहे हैं, है ना? या आप गाना गा रहे हैं या आपने कोई फ़िल्म बनाई, है ना? बच्चे बनाते हैं ना, जैसे कि फ़िल्में हमारी बनती हैं, वैसे आप भी फ़िल्म बनाते हैं, एक्शन सीक्वेंस करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैच करते हैं, है ना? जो कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके माता-पिता देखें और किसी ने अगर वो आपकी जानकारी चुरा के, आपके फ़ेसबुक में लॉगिन करके वो आपका डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैच जो है, वो आपके फ़ेसबुक पे डाल दिया, तो आप देखिए आप कितने ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम अपनी इस जानकारी को, जो कि हमारी सहूलियत के लिए हमने मोबाइल और अपने लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव करके रखी है, इसे हम और सुरक्षित, सेफ कैसे कर सकते हैं, है ना? सिक्योरिटी इसकी आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं बात? तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, ठीक है? अभी तो चलिए हम पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कल होकर के आप जब ऑफ़िस में जाएँगे, ऑफ़िस में आपकी क्लाइंट की आपकी जानकारी, आपके बिज़नेस की जानकारी, ठीक है? आपके काम की जानकारी जो है वो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, वो सब कंप्यूटर में सेव होगी। अगर यहाँ पे कोई प्राइवेसी में सेंध लगा के आपकी जानकारी चुरा लेता है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना
उठाना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपको ध्यानपूर्वक बात समझनी है कि किस प्रकार आप अपनी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं या अपने मोबाइल की सिक्योरिटी को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक, यानी कि आपकी सुरक्षा में जो आपने चीजें, आपकी जो जानकारी आपने सुरक्षित करके रखी हुई है, सेव करके रखी हुई है ना, संभाल के रखी है अपने मोबाइल में, उसको चुराने के लिए क्यों लोग इतने आतुर होते हैं। ठीक है, तो इसका टेक्निकल नाम है सिक्योरिटी ब्रेक, यानी कि जब भी आपकी कोई जानकारी चुराई जाएगी तो उसको कहेंगे सिक्योरिटी ब्रेक हो गया है। सिक्योरिटी ब्रेक हो गई है हमारे सिस्टम में, यानी कि आपके सिस्टम से कुछ जानकारी चुराई गई है। ठीक है, ये दो तरीके से जो है आपकी जानकारी आप खो सकते हैं या आपसे चुराई जा सकती है। ठीक है, नंबर एक, जब आप कोई भी अनसिक्योर्ड लाइन, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक की चैट में या फेसबुक के कमेंट्स में आप अपनी कोई भी जानकारी, यूजर नेम या पासवर्ड भेजते हैं। ठीक है, या आप कोई और चैट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसमें यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हैं, तो जो लोग हैकर्स होते हैं, जो जानकारी चुराते हैं, उनको हैकर कहते हैं, वो आसानी से आपकी जानकारी को चुरा सकते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार के चोर होते हैं जो जानकारी इंटरनेट के ऊपर चुराते हैं, उनको हैकर्स कहते हैं। तो हैकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है जब आप किसी सुरक्षित सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी बात, अपना यूजर नेम, आईडी या पासवर्ड नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको, जब भी आप कोई सेंसिटिव जानकारी, जब भी आप कोई संवेदनशील जानकारी, जैसे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड, आप अपने किसी मित्र को इंटरनेट के जरिए भेजते हैं, तो आपने सिक्योर लाइन के जरिए, किसी अच्छे सिक्योर सॉफ्टवेयर के जरिए ही उसको आपने भेजना है। ठीक है, अगला आ गया आपका, अगर कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर में अनऑथोराइज एक्सेस कर लेता है। अनऑथोराइज एक्सेस का मतलब क्या है कि आपकी जानकारी आपकी सहमति के बिना आपके कंप्यूटर को वो एक्सेस कर लेता है अगर कोई व्यक्ति। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसा अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता है, तब भी आपकी जानकारी जो है वो खोती है या आपसे चुरा ली जाती है। ठीक है, ये इंटरनेट के जरिए भी हो सकता है, या अगर मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर ऑफिस में बिना लॉग ऑफ किए हुए चले गए और आपका साथी कर्मचारी आया, उसने देखा आपका कंप्यूटर लॉग ऑफ नहीं है और आपकी जानकारी चुरा ली। मान लीजिए आपके फेसबुक की जानकारी चुरा ली, है ना, आपके व्हाट्सएप की जानकारी चुरा ली, तो ऐसे में भी क्या है कि आप इस बात का शिकार बन सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर को क्या क्या थ्रेट हैं। हमने ये देख लिया कि किस किस प्रकार से हो सकती है। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जो ऐसा कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर से किस प्रकार ये कार्य किया जा सकता है। नंबर एक है थेफ्ट, यानी कि सीधे सीधे आपका मोबाइल चुरा लिया, आपका लैपटॉप चुरा लिया और उसमें उसे खोल के चालू करके आपकी जानकारी चुरा ली, इसको बोलते हैं फिजिकल थेफ्ट। ठीक है, दूसरा हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी आइडेंटिटी, आपका पहचान, आपका यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड चुरा लिया गया। ठीक है, मान लीजिए आपको एक फेसबुक की आईडी आपने बनाई हुई है, बहुत सारे बच्चों ने बनाई होगी, मैं उसका यूजर नेम और आईडी चुरा लेता हूँ और लॉगिन करके कुछ भी डाल देता हूँ। मान लीजिए मैं रोहित रोहित के नाम से, मेरा एक मित्र है रोहित, और मैंने उसकी यूजर नेम और आईडी चुरा ली और फिर मैं उसमें क्या करता हूँ कि उसके नाम से ला देता हूँ कि मैं रोहित हूँ, मैं पागल हूँ और कोई भी व्यक्ति मेरे पास आके शाम को 7 बजे 10,000 रुपये ले जा सकता है। मैं 1 लाख रुपए का दान करने वाला हूँ और अगर मैं ये दान नहीं करता हूँ तो आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिएगा।
या यही लिख दे कि आज जाके मैं किसी के खेत से टमाटर चोरी करने वाला हूँ, ठीक है? ये रोहित नहीं लिख रहा है, ये कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, मैं बदमाश आदमी हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, जो रोहित के मित्र हैं, रोहित के फेसबुक से माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि कौन लिख रहा है? कोई अलग व्यक्ति लिख रहा है या रोहित लिख रहा है? सीधी सी बात है, उन लोगों को लगेगा कि ये बात जो है वो रोहित ही लिख रहा है ना? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी पहचान उसने चुरा ली। सिर्फ फेसबुक में ही नहीं, ऑनलाइन आपका कोई भी अकाउंट है, चाहे वो बैंक का ही अकाउंट क्यों नहीं है ना? आपके क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड का ही वो जानकारी क्यों नहीं है, वो उसका कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी इलीगल जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकता है। और फिर जब भी पकड़ा जाएगा उस इलीगल कार्य के लिए, तो कौन पकड़ा जाएगा? जिसने इस्तेमाल किया, वो हैकर नहीं, जिसका है वो, यानी आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, अगला आ गया सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? जब हम बिना सॉफ्टवेयर को खरीदे हुए उसका पायरेटेड वर्जन, यानी कि उसका डुप्लीकेट वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका लाइसेंस हमारे पास नहीं होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, समझ गए बात आप लोग? सबसे पहले थेफ्ट देख लिया हमने, कैसे कैसे होता है। कंप्यूटर चुरा लिया सीधे, फिजिकल थेफ्ट। आपका यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड चुरा लिया, आइडेंटिटी थेफ्ट। और आपका सॉफ्टवेयर चुरा लिया, इसको हम सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। ठीक है जी। अगले प्रकार के खतरे होते हैं जो चोरी नहीं होती है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को अंदर से खराब कर सकते हैं, है ना? इसको बोलते हैं वायरस। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई हमें सिर्फ चोरी से बचाना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारा जो भी कार्य हमारे कंप्यूटर में है, उसे हमें सुरक्षित रखना है। वो चाहे कोई चोरी करके ले जाए, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, या हमारे कंप्यूटर में पड़े पड़े ही वो खराब हो जाए, या कोई उसमें ऐसा फेरबदल किया जाए कि वो इस्तेमाल करने योग्य ना रहे। इससे भी हमें अपने कंप्यूटर को बचाना है। तो वायरस, वायरस क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि हमारे सुरक्षित किए हुए डाटा को खराब करता है, उसे इस्तेमाल करने योग्य नहीं छोड़ता है, या उसे डिलीट कर देता है। ठीक है, या उसमें से वो चोरी कर लेता है। तो वायरस कैसे कार्य करता है? मान लीजिए कोई फ्री की गेम या फ्री का गाना या फ्री का सॉफ्टवेयर आप अपने इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया और उसको आपने चलाया अपने कंप्यूटर में, तो वो एक वायरस भी साथ लेके आ सकता है। या ऐसी साइट्स जो कि बैंड हैं, अगर आपने कोई ऐसी साइट खोली, तो वो अपने आप भी एक वायरस आपके कंप्यूटर में छोड़ देता है। कई बार हमने मोबाइल में देखा होगा, अचानक से पॉप आउट होने लगते हैं अलग अलग ऐड, कि यहाँ मुझसे बात करें, यहाँ दोस्त बनाएं, है ना, इतना पैसा कमाएं, इस व्हील पे क्लिक करें, और आप उसको बंद करते हैं तो अलग साइट पे भेज देता है आपको। ऐसे ही क्या होता है, धीरे धीरे वो आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई ऐसा इंस्टॉलेशन डाल देता है वायरस का, जो कि आपको पता नहीं लगता है। ये वायरस करता क्या है? ये आपके कंप्यूटर में सुरक्षित जानकारी को या तो चुरा लेता है, ठीक है, या उसको इस प्रकार बदल देता है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो वायरस जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आम अमूमन दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक, वॉर्म्स। वॉर्म्स किस प्रकार के वायरस होते हैं? ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि सिर्फ एक नहीं रहता है, अपने आप को कॉपी करता रहता है दूसरी फाइल्स में। एक फाइल के पास जाएगा, उसको खराब करेगा, उसमें अपनी कॉपी छोड़ेगा। अब एक नहीं रहा वो, एक तो खुद था वो, और एक फाइल जो उसने खराब की उसके अंदर भी आ गया। अब वो दो हो गए, वो दो से बन जाएंगे चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और बहुत तेजी से बढ़ेंगे और आपके कंप्यूटर को वो खराब कर देंगे, इस्तेमाल करने योग्य नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप एक जगह से उसको ठीक करेंगे तो वो दूसरी जगह फैलता जाएगा, वहाँ ठीक करेंगे तो तीसरी जगह फैलता जाएगा। तो ये आपके कंप्यूटर को नंबर एक खराब करते हैं, और इनको
ठीक करना, इनको निकालना कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में फिर क्या रहता है आपके पास कि काम ही करना है तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं आप अपने कंप्यूटर में। अगला आ गया ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? लगेगा तो आपको ये कि मैं गेम खेल रहा हूँ या कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने योग्य सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। मान लीजिए फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या गाना सुनने के लिए सॉफ्टवेयर है या गेम्स हैं या कोई वीडियो डाउनलोड का सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन उस चेहरे के ऊपर, उस मुखौटे के नीचे एक वायरस होगा। वो वायरस क्या करेगा? आपके कंप्यूटर में घूमता रहेगा और जो भी ज़रूरी जानकारी है, काम की जानकारी है, उसको चुरा करके जिस भी व्यक्ति ने ये बनाया है या जो भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको भेज देगा। ठीक है? और वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या करे। आपको ब्लैकमेल करे, आपके पैसे चुराए या आपकी जानकारी को आगे बेच दे, ठीक है? दूसरे हैकर्स को बेच दे या फिर आपके फाइल्स को वो डिलीट कर दे। ठीक है? ये होता है ट्रोजन हॉर्स। इसके बाद हो गया कि ये तो वायरस की कैटेगरी में आ गए। अगले कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन बैठे रहते हैं। फेसबुक पे मिल जाएँगे आपको, दूसरे प्रकार के स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे मिल जाएँगे, ऐसी जितनी भी साइट्स हैं। कुछ डेटिंग ऐप्स होती हैं, है ना? जहाँ पे आप दोस्त बनाने के लिए आपको बोला जाता है। ऐसी जगहों पे भी आपको ये लोग ऑनलाइन बैठे हुए मिल जाएँगे। खुद अपनी फ़ोटो नहीं लगाएँगे, किसी भी व्यक्ति की फ़ोटो उठा लेंगे खूब सारी, जो कि सुंदर होगा। अपना प्रोफ़ाइल बनाएँगे उन फ़ोटो से नई नकली नाम से और फिर आपको वो किसी संबंध में फँसाने की कोशिश करेंगे कि आओ मेरे साथ दोस्ती कर लो। ठीक है? हो सकता है कि वो कोई 50 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, जो कि बहुत चालाक, शातिर क्रिमिनल है। नए फ़ोटोज़, नकली नाम डाल के, नकली जानकारी डाल के, वो आपकी उम्र का बन गया और आपसे दोस्ती करने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, आपको मैसेज किया, आपसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ठीक है? तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे गुनहगार जो हैं, वो आपको गलत काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं या आपसे गलत काम भी करवा सकते हैं। आपको आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, ठीक है? या आपके साथ वो किसी गलत संबंध में भी आपको फँसा सकते हैं। आपकी गलत फ़ोटोज़ आपसे मँगवा सकते हैं, आपकी गलत वीडियोज़ आपसे मँगवा सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। जिस भी व्यक्ति को आप सामने से नहीं जानते हैं, जो भी व्यक्ति इंटरनेट पे अनजाना व्यक्ति, जिसके बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल है, ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। कोई भी आपको अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना? उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है? हो सकता है कि वो आपसे कोई ड्रग्स का व्यापार करा ले, ठीक है? आपको ब्लैकमेल करे, आपसे वो कोई भी गैर कानूनी काम करवा सकता है। तो ऐसे लोगों को हम ऑनलाइन प्रेडेटर्स बोलते हैं, ठीक है? अगर वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, आपका ही हम उम्र व्यक्ति है, तो हो सकता है आपसे ऑनलाइन वीडियो चैटिंग करे, लेकिन काम उसका वही रहेगा, इल्लीगल काम हो उसका होगा। क्रिमिनल ऐसे व्यक्ति होते हैं और आपको वो किसी न किसी तौर पे आपकी एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं। चाहे पैसे के तौर पे हो गई या आपसे गलत गैर कानूनी काम करवा के हो गई या आपका खुद का एक्सप्लॉइटेशन करके हो गई। ठीक है? ऐसे लोगों को हम ऑनलाइन प्रेडेटर बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद आ गया इंटरनेट स्कैम्स। जितने भी आपको ईमेल देखे होंगे आपने कि भई आपकी लॉटरी लग गई है, 31 लाख रुपए जीत चुके हैं आप, 25 लाख जीत चुके हैं आप। इनको इंटरनेट स्कैम्स कहा जाता है क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षक पैसे का ऑफ़र देते हैं, ठीक है? और कहते हैं कि आप 31 लाख रुपए जीत गए हैं, इसे प्राप्त करने के लिए कृपया 2500 रुपए हमारे पास दिलवाएँ, जमा करा दें इस अकाउंट में, ठीक है कि नहीं? कई बार आप लोगों को ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? घर में भी आते होंगे, है ना? कि जी आपका एटीएम कार्ड बंद हो रहा है ना? ऐसी ईमेल्स भी आती हैं कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो रहा है, आपकी जानकारी चाहिए कुछ हमें, हाँ, है ना? तो ये लोग कौन हैं? ये लोग आपके
पैसे लूटने के पीछे पड़े हुए हैं। आप मान लीजिए जब कहेंगे आपको 2500 रुपये जमा करवा दीजिए, और जब आप 2500 रुपये जमा करवा देंगे तो फिर आपको इतने 1000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप वो 2500 रुपये जमा कराएंगे तो आपको 1 भी रुपये का फ़ायदा नहीं होगा, 2500 रुपये भी आपके डूब जाएंगे। 10,000 रुपये बोलेंगे, कोई 20,000 रुपये बोलेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो आपसे आपको कितना बड़ा सपना दिखाते हैं और आपसे कितनी बड़ी रकम वो ऐंठना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटरनेट स्कैम से भी आपने बच के रहना है। समझ गए आप लोग बात बच्चों? कोई अगर आपको डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ये तो हमने देख लिया कि किस किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाई जा सकती है। अब हमने ये देखना है कि इनसे हम बच कैसे सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो यूज़र नेम और पासवर्ड अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में अवश्य लगा के रखें। ठीक है, आमतौर पे सबने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखा होता है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लगाया है वो पासवर्ड लगा लें। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें, जो भी आपको कंप्यूटर दिया जाए उसमें आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के रखें। ठीक है, और पासवर्ड कैसे डालते हैं? एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स। ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये देखो, इधर देखो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार के कैरेक्टर्स जो होते हैं इनको स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं आपने अपने पासवर्ड में ज़रूर रखने हैं, ताकि पासवर्ड को ब्रेक करना, पासवर्ड को तोड़ना आसान ना हो। समझ रहे हैं आप लोग बात को? समझ रहे हैं आप लोग बात? ठीक है, तो जब आप स्पेशल कैरेक्टर रखेंगे तो पासवर्ड आसानी से टूटेगा नहीं। जब आसानी से टूटेगा नहीं तो फिर हैकर के लिए आपको हैक करना आसान नहीं होगा। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड बनाएं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, एंटीवायरस और फायरवॉल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें। बिना एंटीवायरस के कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्फिंग ना करें। सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग ही नहीं, जब भी आप कोई पेन ड्राइव भी बाहर से लगाएंगे अपने कंप्यूटर में, उसके अंदर भी ये अंदेशा होता है कि कोई ना कोई वायरस छिपा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप कंप्यूटर चलाएं, आपको बाहर की दुनिया से यूएसबी ड्राइव उसमें डालनी है या आपको इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट करना है, तो आपने एंटीवायरस जरूर डालना है। ठीक है, ताकि आपकी सिक्योरिटी बढ़े। कोई भी वायरस, दो प्रकार के, वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स, आपके कंप्यूटर को जो है इफेक्ट ना करें। ठीक है, जब आप किसी संवेदनशील कार्य को कर रहे होते हैं, जैसे कि बैंक की सिक्योरिटी, आप बैंक में लगे, बैंक की सिक्योरिटी, फौज में हैं आप, पुलिस में हैं आप, सीबीआई में हैं आप, जहाँ पे भी संवेदनशील जानकारी होती है, वहाँ पे डाटा को हम एनक्रिप्ट करते हैं। यानी कि आपको डाटा मिलेगा, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा, परोक्ष रूप से मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे ABCD में नहीं लिखा होगा, वो कुछ और तरीके से उसको बदल दिया गया होगा। जब तक वो किस तरीके से बदला गया है वो आपको मालूम नहीं होगा, आप डाटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसको एनक्रिप्ट डाटा बोलते हैं, डाटा एनक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब आप संवेदनशील पदों पे कार्य करेंगे, संवेदनशील जगहों पे कार्य करेंगे, तो आपको डाटा भी एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। फिलहाल आम तौर पे आम जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यूजर नेम, पासवर्ड और आपका सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर? आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यही काफी होते हैं। ठीक है, अगला आ गया सिक्योर साइट्स। साइट्स कोई भी उलूल जुलूल साइट विजिट ना करें, सिक्योर साइट पे ही कार्य करें। सिक्योर साइट कैसी होती है? इसकी शुरुआत में ये लिखा गया होता है HTTPS, ये जो है सिक्योर साइट होती हैं। ठीक है, साइट पे जाने से पहले देख लें कि आप HTTPS जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास आज इतनी ही। कोई भी आपको डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं, हमारे टेलीकॉम वाले व्हाट्सएप ग्रुप में। नीचे अपनी अटेंडेंस अवश्य लगाएं। दूसरा,
अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी क्लास लगाएं। और जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे जिनका नाम मैंने लिया उनको बता दें कि प्लीज़ क्लास लगाइए। ठीक है? कोई भी डाउट अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों का, आपने व्हाट्सएप भी किया है, अगर व्हाट्सएप नहीं करना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है आज की। धन्यवाद।